नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक अकेडमी पर। साथियों, हमने आपको अब तक का अनुपात समानुपात के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम बात करते हैं एलिगेशन मेथड यानी कि मिश्रण की। मिश्रण में भी हमारे 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। साथियों, हमें सबसे पहले मिश्रण के सवाल में एक चीज के ध्यान में होना चाहिए, जो है हमारा सेम वैल्यू। क्या होनी चाहिए? सेम वैल्यू। जैसे अगर हमें दो मूल्य अलग अलग मूल्य, दोनों मूल्य हमें करीय मूल्य दिया है। क्या दिया है? करीय मूल्य के दिया है। तो बीच वाली वैल्यू भी हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए? करीय मूल्य ही होना चाहिए। अगर दोनों मूल्य हमें विक्रय मूल्य के दिए हैं, अगर दोनों मूल्य हमें विक्रय मूल्य के दिए हैं, दोनों मूल्य हमें क्या दिए हैं? विक्रय मूल्य के दिए हैं, तो बीच वाली वैल्यू भी हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए? विक्रय मूल्य ही होनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो हमारा मिश्रण का चैप्टर खत्म है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं करीय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। करीय मूल्य हमारा जिस दाम पर हम वस्तु खरीदते हैं और जिस दाम पर वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जी 75 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय। एक चाय का मूल्य कितना है? 75 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी चाय खरीदी 75 के भाव से। फिर कह रहा 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। एक पहले प्रकार की चाय कितने का रेट है जी? 75। दूसरी प्रकार की चाय कितने का रेट है जी? 90 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए, ताकि मिश्रण का मूल्य दोनों का इकट्ठा मूल्य कितना हो जाए? 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें सारी वैल्यू क्या दे रखी? सिंपल दे रखी। ये भी करीय मूल्य है, ये भी करीय मूल्य है और ये भी क्या दे रखा? करीय मूल्य है। तो मिश्रण के चैप्टर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? पहली प्रकार की चाय हमारा क्या रेट है जी? 75 का रेट है। दूसरी प्रकार की चाय हमारे किस रेट की है जी? 90 के रेट की है। कितने की रेट की है? 90 की। अब दोनों को मिलाने के बाद रेट कितना हो गया? 80 हो गया जी। दोनों को मिलाने के बाद रेट कितना हो गया? 80 हो गया। अनुपात ज्ञात करना, तो हमें पता है मिश्रण मेथड हमारा कहाँ प्रयोग होता है? जब हमें दो अलग अलग वैल्यू और उनकी एक इकट्ठी वैल्यू दी हो, तो हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा क्रॉस घटाते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं? बीच वाली वैल्यू एक से छोटी और एक से बड़ी होती है। तो जैसे हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी, 90 में से 80 गए, कितना बच गया जी? 10 बच गए। कितने बच गए? 10। और अब 80 में से 75 गए, कितने बच गए जी? 5 बच गए। 80 में से 75 गए, कितने बच गया? 5। रेशो ज्ञात करना है। क्या छोटा हो सकता है? हाँ जी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। उम्मीद करते हैं हमारा रेशो कितना आ गया जी? 2:1। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 56 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को, यानी पहले प्रकार के चावल की क्या रेट है जी? 56 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 82 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिला जाए, यानी बीच में कहीं का चिन्ह आ गया, अनुपात का चिन्ह। क्या रेट है जी दूसरे प्रकार के चावल का? 82 रुपए किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी दोनों की इकट्ठी वैल्यू क्या दे दी? 67। और हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब भी दो वैल्यू अलग अलग और तीसरी वैल्यू आपकी दोनों की मिली जुली दे दे, यानी इकट्ठी दे दे, तो हम क्या करते हैं जी? एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं और क्रॉस घटा दो, वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर प्राप्त हो जाता है। जैसे अब हमें पता है 82 में से 67 गए, 82 में से 67 जाने पर कितना बचते हैं जी? चलो जी 67 में 3 जोड़े 70 और 70 12 82, यानी 12 और 3 कितने बच गए जी? 15। कितने बच गए जी? 15 बच गए। और अब हमें क्या करना है? 67 में से 56 घटाने। 67 में 56 घटाकर कितने बचेंगे? 56 और 4 60 और 7 67, यानी कितने बच गए? 11। रेशो पूछा है हमारे से, दोनों का रेशो कितना आ गया जी? 15:11। उम्मीद करते हैं
आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, इसी सवाल में हम चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो सवाल और इसी टाइप के हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे पहला कहते हैं कि एक किलोग्राम चाय का मूल्य 80 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा दूसरी चाय का मूल्य कितना दे दिया, 90 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। क्वेश्चन क्या पड़ेगा जी, 80 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ऐसे सवाल अब आपके सामने आते ही आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि वैल्यू क्या दी है, सेम दी है। जैसे पहली प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, 80 है, दूसरी प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, 90 है, और दोनों की इकट्ठी वैल्यू कितनी दे दी, आप बोलोगे जी 85 दे दी। अब हमें ज्ञात करना है रेशो। रेशो ज्ञात करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो आप क्या करोगे जी, 90 में से 85 गए कितने बच गए, 5। 85 में से 80 गए कितने बच गए, 5। यानी छोटा हो गया 5 एकन 5 और 5 एकन 5। तो किस अनुपात में मिलाई गई जी, 1:1। यानी आप कह सकते हो पहली प्रकार की चाय 1 किलो मिला लो, दूसरी प्रकार की चाय भी 1 किलो मिला लो और दोनों को एक साथ मिलाकर 85 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दो तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा जी, 85 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैल्यू ही चेंज होगी, सेम टू सेम क्वेश्चन बाकी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कह दिया पहली यानी 100 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को, 100 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 150 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 130 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना हो जाए मूल्य, 130 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको करना क्या है, एलिगेशन मेथड लगाना है। एलिगेशन मेथड क्या है जी, पहली चाय क्या है जी 100 रुपए किलो, दूसरी चाय क्या है जी 150 रुपए किलो, और दोनों की इकट्ठी वैल्यू यानी दोनों को मिलाने के बाद दोनों क्या होगा, मिश्रण इकट्ठी वैल्यू होगी। दोनों की इकट्ठी वैल्यू कितनी देगी, 130 रुपए प्रति किलोग्राम। और जब भी ऐसी वैल्यू मिल जाए आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं और एलिगेशन मेथड कहता है जी क्रॉस घटा दो। क्रॉस घटा जी 150 में से 130 गए तो कितने बच गए जी, 20 बच गए। और 130 में से 100 गए जी कितने बच गए, 30 बच गए। अनुपात कट गया जी 0 से 0, यानी आपका अनुपात कितना आ गया, आप बोलोगे जी 2:3 के अनुपात में हमें इसको मिलाना होगा, जिससे हमारा मूल्य 130 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। आशा करते हैं आपको पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चर्चा करते हैं हम टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है जी, हमारा टाइप नंबर 2 कह रहा है जी 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 16 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। हमने आपसे बताया था यहाँ पे क्या हो रहा है, बेचने पर 20% का लाभ। वैल्यू हमें शुरुआत में क्या दे रखी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, यानी खरीदी क्या भाव थी 10 रुपए। दूसरी क्या है जी, दूसरी चाय का भाव क्या है जी 16 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने 18 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से, और बेचा गया मूल्य हमने अभी बताया था विक्रय मूल्य होता है। ये क्या दिया है जी हमें, विक्रय मूल्य। क्या दिया है जी, विक्रय मूल्य। हमने बताया था जब दो वैल्यू क्या दे रखी जी, ये भी हमारा क्रय मूल्य है, ये भी हमारा क्रय मूल्य है, तो तीसरी वैल्यू भी हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य का
क्रय मूल्य में परिवर्तन करना है। जैसे इसने कहा 18 रुपए के भाव से बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी किसी भी संख्या का परसेंटेज हटाना है, तो आप क्या करोगे, बटे में 100 कर दो, तो 20 एक 20, 20 पंजे 100। मैं कहूँ तो 20% का मान कितना है जी, आप बोलोगे जी 1/5 होता है। 1/5 होता है यानी जी आप बोल सकते हो 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6/5। अगर लाभ होता है तो ऊपरली वैल्यू जोड़ दो, अगर हानि होती है तो ऊपरली वैल्यू निचली वैल्यू में से घटा देते हैं। तो हमें पता लग गया विक्रय मूल्य कितना है जी, 6/5। हमेशा विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि की उल्टी गुणा करते ही हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 18 के साथ 5/6 की उल्टी गुणा कर देते हैं, तो कितना मान आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य, 36, 18, 3 पंजे 15। तो हमारा क्रय मूल्य यानी दोनों की इकट्ठी वैल्यू कितनी आ गई, 15 रुपए। या आप दूसरे तौर पर कह सकते हैं 5 रुपए की खरीदी, 6 रुपए की बेच दी, और यहाँ कह रहा कितने रुपए की बेची जी, 18 रुपए की। हम कह रहे थे कितने की बेची, 6 की, तो 18 को 6 से डिवाइड करा और 5 वाले से गुणा कर दिया, जिससे खरीदी कितने की थी जी, 5 की। 6 × 18 और 3 5 में गुणा कर दी, तो 5 × 15। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा जी, 15 हो गया। अब आपका सेम सवाल पहले टाइप का बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि हमारा अनुपात क्या होगा, पहली प्रकार की चाय का भाव क्या है जी, 10 रुपए किलो। दूसरी प्रकार की चाय का भाव कितना है जी, 16 रुपए किलो। और दोनों का इकट्ठा मूल्य कितना आ गया जी, 15 रुपए किलो। और वैल्यू हमेशा बताई थी 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी, 10 से बड़ी है, 16 से छोटी। क्रॉस घटा दो जी, 16 में से 15 में कितने बच गए, 1 बच गया जी। और 15 में से 10 में कितने बच गए जी, 5 बच गए। आपसे अनुपात पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप कह दोगे जी 1:5 के अनुपात में मिलाने पर वस्तु पर क्या होगा जी, हमें 20% का लाभ होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वो कह रहा है जी 25 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी पहली प्रकार की वस्तु जो है किसका भाव है जी, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी प्रकार की वस्तु का भाव कितना है जी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाएगी, 25% की क्या हो, हानि। अब क्या बार क्या हो रहा है जी, 21 रुपये में बेचने पर 25% की आपको क्या हो रही, हानि। आप कहोगे 25% की वैल्यू परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या करते हैं, 100। तो 25 एक 25 और 25 चौका 100, यानी 4 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही। तो विक्रय मूल्य कितना है जी, 3 रुपये है, और क्रय मूल्य कितना है जी, 4 रुपये। अब आप विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से डिवाइड कर दो। वो कह रहा है जी विक्रय मूल्य कितना जी, 21 रुपये, हम बोले जी 3 रुपये। क्रय मूल्य की बात करनी तो क्या करती जी, गुणा 4 की। तो 3 सते 21, 7 चौक 28। तो आप वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया जी, 28 रुपये। या आप डायरेक्ट कह सकते हो, या चीज हम आपको लाभ हानि में सिखाएंगे कि उल्टी गुना क्या होती है और सीधी गुना क्या होती है। किसी भी वस्तु के, सबसे पहले आपको मोटा मोटा बता दे, किसी भी वस्तु की हमेशा 3 कीमत होती है। अंकित मूल्य, पहला मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य। दूसरा होता है क्रय मूल्य, और तीसरा होता है विक्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना यानी उल्टा आना है, तो आप क्या कर दो, मान की उल्टी गुणा कर दो। तो सीधा समझ जाओ, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बढ़ा, उल्टी गुणा। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य बढ़ा, तब भी उल्टी गुणा। लेकिन अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का सीधा संबंध नहीं है। ये चीज हम आपको लाभ हानि के चैप्टर में बता देंगे। आप फिलहाल क्या करो, इतने ही बात याद रखो कि हमेशा विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि की क्या करते हैं जी, उल्टी गुणा करते हैं। हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, और क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया जी, 28। आप बोलोगे 28 हो गया जी, 1 से छोटा हो गया, 1 से बड़ा। तो 30 में से 28 गया, कितना बच गया जी, 2। 28 में से 25 गया, कितना बच गया जी, 3।
तो आपका आंसर कितना आएगा जी? 2:3। आशा करते हैं आपको हमारी इतनी बात समझ में आई होगी। आज हम आपके लिए सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन लेकर आए थे। कल हम आपके सामने अगले 2 टाइप के क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। हम आपका सबसे पहले कल की क्लास में वो ही डाउट क्लियर करा देंगे। आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।